कहते हैं संसार में ऐसे कई दिव्य धनुष मौजूद थे जिनकी प्रत्यंचा से छूटकर साधारण बाणों की गति और उसकी मारक क्षमता भी कई गुना अधिक बढ़ जाती थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं जब उन दिव्य शक्तिशाली धनुषों से कोई दिव्यास्त्र छोड़े जाते होंगे तो वो किस प्रकार का विध्वंस करते होंगे, और इसका अंदाजा लगा पाना वैसे बेहद मुश्किल है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संसार के ऐसे 5 अति शक्तिशाली दिव्य धनुषों के बारे में जो हमारे हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। ये शक्तिशाली धनुष जिस योद्धा के पास भी गए उन्होंने उन्हें हमारे इतिहास में एक शूरवीर बना दिया। आज की इस वीडियो में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली धनुषों के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर उनका निर्माण किस तरह से हुआ और क्या आज भी वो इस धरती पर मौजूद है। तो इन शक्तिशाली दिव्य धनुषों की श्रेणी में 5वें नंबर पर मौजूद है गांडीव धनुष। गांडीव धनुष का जिक्र सुनते ही सबसे पहले मन में जिस किरदार या जिस योद्धा का नाम आता है वो है अर्जुन। कहते हैं अर्जुन के गांडीव धनुष में 108 प्रत्यंचाएं थी। उनमें से एक तार ऐसा दिव्य था जिसे कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती थी, और जब कभी भी इस गांडीव से कोई भी बाण चलाया जाता तो वो एक भयंकर गर्जना करता हुआ शत्रु पक्ष को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता था। कहते हैं युद्ध के दौरान गांडीव धनुष इतना तेज चमकता था कि उसकी तरफ देखना भी असंभव हो जाता था, और इस तरह अर्जुन को भी सहायता मिलती थी क्योंकि सामने वाला विपक्षी योद्धा ये नहीं जान पाता था कि आखिर कौन से दिव्यास्त्र का संधान अर्जुन द्वारा किया गया है। लेकिन आखिर गांडीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस संदर्भ में एक खास कथा हमें जानने को मिलती है। कहते हैं एक कणव नामक ऋषि बहुत कठोर तप कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बांबी बना दिया गया। बांबी और उसके आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उगाए, और जब कणव ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए, और जब वो जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि कणव की मूर्धा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते तथा इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें काटकर विश्वकर्मा जी को दे दिया, और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बाणों का निर्माण किया, और उन तीनों में से ही एक था गांडीव धनुष। कहते हैं इसके बाद जब गांडीव धनुष का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक इन्हें अपने पास रखा ताकि वो देवताओं की रक्षा कर सके। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने गांडीव को अपने पास हजारों वर्ष रखने के बाद अपने मानस पुत्र यानी प्रजापति दक्ष को सौंप दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने इसको अपने पास रखा, और फिर इंद्रदेव से ये स्वयं चंद्रदेव को मिला, जिसके बाद चंद्रदेव ने इसे वरुण देव को दे दिया, और आखिर में वरुण देव के कहने पर इससे अग्निदेव ने खांडव वन के समय अर्जुन को प्रदान किया। अब अर्जुन इस धनुष के बल पर पशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे भीषण शक्तिशाली अस्त्रों को चला सकते थे, उनका आह्वान कर सकते थे। इसीलिए गांडीव धनुष को बेहद ही शक्तिशाली धनुष माना जाता है। इसी श्रेणी में 4थे नंबर पर आता है विजय धनुष। कहते हैं भगवान शिव ने इंद्रदेव से अपने शिष्य भगवान परशुराम जी को वरदान स्वरूप ये धनुष दिलवाया था। इस धनुष के कारण भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया था, और उसके उपरांत ये महान धनुष महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ, जो कि स्वयं भगवान परशुराम जी ने ही दिया था। कहते हैं कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। कहते हैं इससे तीर छूटते ही एक भयानक ध्वनि उत्पन्न करते थे, और कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक सुरक्षा का अभेद्य घेरा बन जाता था। इसे किसी भी दिव्यास्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और इस संदर्भ में महाभारत युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस दिन तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी एक साथ मिलकर कर्ण को हरा नहीं सकते। और तो और महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष से युद्ध करते हुए कई बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को भी काट डाला था। कहते हैं कि दिव्य धनुषों के प्राण उनकी प्रत्यंचा में होते हैं, और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया में किसी भी अस्त्र से काटा या तोड़ा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता उस बाण की शक्ति वास्तव में कई ज्यादा बढ़ जाती थी।
और इस शक्तिशाली धनुष का प्रयोग अधिकतर दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया जाता था। इसीलिए महारथी कर्ण ने इसका उपयोग केवल एक बार अर्जुन के साथ युद्ध के अंतिम यानी कि महाभारत के 17वें दिन में किया था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली धनुष। ये कोई और नहीं बल्कि कोदंड धनुष था और ये किसी और का नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम का था। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का प्रयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में ही किया था। कहते हैं एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र देव को अपने तीर से सुखाने की सोची। उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला, बाण संधान किया और इतने में ही समुद्र देवता यानी वरुण देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। बहुत अनुनय विनय किया कि श्री राम जी अपना ये तीर अपने तरकश पर वापस रख दे, लेकिन बाण चढ़ चुका था। ऐसे में स्वयं भगवान श्री राम को विपरीत दिशा पर उस तीर को छोड़ना पड़ा। कहते हैं आज सहारा के मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान जो बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी बाण के आघात से क्षीण होकर बने हुए हैं जो स्वयं कोदंड धनुष से छोड़ा गया था। यहाँ तक कि महापराक्रमी रावण का भी स्वयं वध भगवान श्री राम ने उस कोदंड धनुष से ही किया था। श्री राम जी के धनुष को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनके पास भगवान विष्णु का शारंग धनुष भी था जो उन्हें स्वयं परशुराम जी ने दिया था। अब शारंग धनुष की बात आई है तो चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि शारंग धनुष ही है। कहते हैं ये भगवान विष्णु जी के धनुष का नाम था। शारंग धनुष बेहद ही शक्तिशाली धनुष था। देवताओं के अस्त्र और शस्त्रों के निर्माता विश्वकर्मा जी द्वारा इस शारंग धनुष को तैयार किया गया था। यह धनुष भगवान शिव जी के पिनाक धनुष जैसा ही शक्तिशाली था। यह दिव्य धनुष भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय भी था। कहते हैं ये धनुष धीरे धीरे ऋषि मुनियों तक पहुंचा। उसके बाद ये परशुराम जी को प्राप्त हुआ और द्वापर युग में आते आते ये स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं परशुराम जी द्वारा दिया गया था और इससे उनके जीवन का उद्देश्य भी बदला था। सिर्फ यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास जब ये आया था तो उससे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा के स्वयंवर की शर्त इसी धनुष के माध्यम से पूरी की थी और इसी धनुष के माध्यम से उन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े थे जहां उन्होंने हर युद्ध को जीता था। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली धनुष। ये कोई और नहीं बल्कि पिनाक धनुष था और इसको चलाने वाले योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव थे। कहते हैं भगवान शिव के लिए निर्मित धनुष स्वयं सर्वश्रेष्ठ धनुषों में से एक था। इसे कई नामों से जाना जाता है। पुराणों में इसे शिव धनुष या त्याग धनुष कहा जाता है और महाभारत और रामायण और अन्य ग्रंथों में इसे पिनाक धनुष के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या के निर्माता कोई और नहीं बल्कि भगवान महादेव ही है और धनुष को धारण करने के कारण ही महादेव पिनाकधारी भी कहे जाते हैं। ये धनुष संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली धनुष भी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक धनुष का उपयोग सृष्टि विनाश या प्रलय के लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव जी का ये मूल धनुष है और इस धनुष को वो सदैव अपने साथ ही रखते थे। पिनाक धनुष का उपयोग कर उन्होंने कई सारे दैत्यों और राक्षसों का वध किया था। कहते हैं उन्होंने इसी धनुष से सर्वप्रथम पशुपतास्त्र का संधान कर त्रिपुरासुर का अंत किया था और अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव ने पिनाक धनुष धारण किया हुआ था। उस धनुष के छोटे बाणों को अर्जुन कभी सहन भी नहीं कर पाए और उनसे मुकाबला तक नहीं कर पाए। हालांकि भगवान शिव जी को अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी भी धनुष की वैसे आवश्यकता नहीं, परंतु देवों के देव महादेव का यह पिनाक धनुष आज तक संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। अगर धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि यह धनुष सबसे पहले भगवान शिव ने रावण को दिया। रावण ने यह स्वयं परशुराम जी को दिया था क्योंकि परशुराम जी ने रावण को सहस्त्र मुख के चंगुल से छुड़ाया था और फिर परशुराम जी ने इसे राजा जनक को दे दिया। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था, वो भी सीता स्वयंवर के दौरान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि दूसरे आयामों में भगवान शिव के पास अभी भी ये धनुष मौजूद है। इनमें से कौन सा धनुष आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए।